गुज़श्ता शब से ही तुलमुला की फ़िज़ाएँ भजन और हवन कीर्तन के नाज़रों से गूंज रहे थे। जहाँ हमने देखा कि एक तरफ जो यूटी और बाहर मुल्क से भी श्रद्धालु आए थे वो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, वहीं हमने देखा कि मुकामी मुस्लिम बरादरी इन्हें जगह जगह पर फूलों के हार पहना रहे थे और पूजा पाठ का सामान भी फराहम कर रहे थे। आज हमने देखा कि लगभग हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने यहाँ अपने स्टॉल्स लगाए हैं, और जब से सबसे बड़ा स्टॉल जो हमने देखा है वो मरहूम शेख अब्दुल जब्बार के वो फाउंडेशन से था, जो बिल्कुल जब अंदर में आते ही दाएं साइड में लगाया हुआ है, जहां हमने देखा कि श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ थी। लेकिन अब की बार हमने पहली बार देखा कि जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टॉल कहीं मौजूद नहीं था। शायद इस बात की अक्कासी करता है, शायद वो मैदान छोड़ रहे हैं या गांदरबल से इन्हें इशफाक जब्बार का डर लग रहा है। आज हमारे साथ यहाँ गांदरबल के सरकर्दा सियासतदान इशफाक जब्बार मौजूद है, जिनसे हम बात करेंगे। पहले आज माता खीर भवानी में जो इन्होंने यह माहौल देखा उसके हवाले से बात करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया साबिर अयूब साहब। और मैं तहे दिल से जितने भी श्रद्धालु यहाँ आए हैं हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, ख़ुसूसन जो हमारी कश्मीरी पंडित बरादरी है, उनको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ आज जन्माष्टमी के मौके मुबारक दिन पे। और दुआ करते हैं कि ये जो हमारा भाईचारा यहाँ कश्मीर का रहा है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा, वो एक बार फिर वो अपने घरों को लौट आए, उसी तरह हम रहे यहाँ जिस तरह हम 90 से पहले यहाँ रहते थे। और जो हमारा एक बहुत ही कंपोजिट कल्चर हमारे जम्मू कश्मीर का है, ख़ुसूसन कश्मीर का, तो जो आज को हमने देखा यहाँ, और लोग आज काफ़ी खुश है, काफ़ी उत्साह से हमने देखा यहाँ आ रहे थे, और दिल में खुशी थी कि एक अमन की फ़िज़ा जैसे हवाओं में हमने देखी, और जो लोगों के दिलों पे हमने देखा कि काफ़ी खुश थे जो आ रहे थे। तो हम चाहते हैं कि ऐसा ही माहौल यहाँ बने, और एक दिन वो दूर नहीं है, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये फिर से हमारे लोग, हमारे कश्मीरी पंडित बरादरी अपने घरों को लौट आएंगे, और हम उसी तरीके से रहेंगे। जहाँ तक इंतज़ामात की बात है तो हमने देखा कि यहाँ बहुत ही अच्छे इंतज़ामात ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से रहे, और जो ऑनरेबल एलजी साहब ने हाल ही में यहाँ एक रिव्यू मीटिंग भी ली, और उस लिहाज से भी उन्होंने यहाँ एक डायरेक्शन दी कि यहाँ एक यात्री निवास यहाँ जो बनने जा रहा है, तो वो बहुत ही अच्छा कदम है, उसका वेलकम करते हैं। क्योंकि यहाँ एकोमोडेशन की थोड़ी सी यहाँ दिक्कत रहती है, लोग यहाँ जितने आते हैं उनको एकोमोडेट करना मुश्किल हो जाता है। तो जितने भी हमने, और जो लोकल खासकर जो पॉपुलेशन ने दिल खोल के यात्रीज़ का स्वागत किया, चाहे इसमें स्कूली बच्चे थे, हमारे यहाँ लोकल स्कूल पीर बाबा हैदर के नाम से हैदरिया स्कूल के बच्चों ने यहाँ बढ़ चढ़ के वॉलंटियरली यहाँ फैसिलिटेट किया यात्रीज़ को, या यहाँ लोकल पॉपुलेशन ने या NGOs ने। तो ये एक बहुत ही अच्छा साइन है आगे के लिए। और जहाँ तक स्टॉल की लगाने की बात है, तो हमने तो पिछले 15-20 सालों से मैं कंटिन्यूसली यहाँ पे अपने वालिद के नाम से यहाँ हमेशा रिफ़्रेशमेंट का फैसिलिटेट हम करते हैं यात्रीज़ को, चाहे मैं सरकारी मुलाजमत में था, उसके सियासत में रहा, जहाँ कहीं भी रहा, मैंने हमेशा यहाँ लगाया। और ये बदकिस्मती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इतनी प्रीमियर पॉलिटिकल पार्टी होने के बावजूद भी वो यहाँ दिखने को नहीं मिली, उनका यहाँ कोई नुमाइंदा नहीं मौजूद रहा, ना तो उन्होंने यहाँ देखा यहाँ इंतज़ामात का, या जो कश्मीरी पंडित बरादरी के साथ यहाँ पे मुबारकबाद देने आना था, हर कोई वो दिखे नहीं। और ख़ुसूसन उनका जो यहाँ स्टॉल लगता था, या जो रिफ़्रेशमेंट का, या जो उनको एक मैसेज आती थी पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में, कि जो हमारा भाईचारा था, जो वो आज देखने को नहीं मिला। शायद उनका कोई अंदरूनी मामला हो, मैं उसमें ज़्यादा पढ़ूंगा नहीं, वो आप भी समझते हैं, लोग भी देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो हम इसको अंदरूनी मामला समझे, कहीं तो आपका डर तो मत है? नहीं, डर का वो एक पार्टी है, लेकिन
जहाँ तक मैंने सुना है, सुनने में आया है कि उन्होंने काफ़ी लोगों से यहाँ राब्ता कायम किया कि आप हमारा टेंट यहाँ लगा लीजिए, जिसमें कुछ लोग मेरे यहाँ बैठे भी हैं अभी। तो उन्होंने इनकार किया है कि हम इशफाक साहब के जो यहाँ है हम उधर ही खड़े हैं, आप लोगों ने हमें 50 साल धोखा ही दिया, हमें मिला क्या, आपने किया क्या, और आज आप वो इसलिए। तो जहाँ तक वो एज़ पर देयर स्टेटमेंट जो हमारे यहाँ तुलमुल्लाह के साथी है, उन्होंने इनकार किया, और शायद उनको कोई बंदा नहीं मिला यहाँ पे पूरे इतने बड़े है, और ये तुलमुल्लाह में जो यहाँ उनका एक स्टॉल लगा लेता, उनकी एक रिप्रेजेंटेशन यहाँ रहती। हमने देखा कि इंतज़ामात के लिहाज से जहां श्रद्धालु बिल्कुल मुतमईन थे, क्योंकि अब की बार जो आपकी मिसिज़ है, जो डीडीसी चेयरपर्सन नुसरत इशफाक साहिबा, इनका यहाँ कलीदी रोल रहा है। लेकिन साथ साथ मुझे एक मौका भी मिला है आपसे बात करने का, एक पॉलिटिकल दो चार बातें भी करते हैं मैं इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए। मैंने देखा कि जब से आपने या तो किनारा कशी की या इत्तेफाक से कुछ आपस में नहीं बना नेशनल कॉन्फ्रेंस और आपका, तो क्या आप समझते हैं कि मैंने देखा कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर आए हुए थे आज यहाँ, पीडीपी की महबूबा मुफ्ती थी और कांग्रेस के भी कुछ थे और दीगर पार्टियों के, लेकिन आपके साथ जो मैंने देखा सैकड़ों नहीं, अगर मैं देखूं तो हज़ारों लोग थे। क्या इसकी क्या वजह है? देखिए, ये तो आप मेरे से ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। हम लोगों के साथ जुड़े हैं, हम दिलों यहाँ गांदरबल के अवाम के साथ दिलों में बसे हैं। और जो आपने देखा कि कश्मीरी जो बरादरी या पंडित हर किसी के साथ हमारा यहाँ दुआ सलाम हुई, क्योंकि वो मेरे को जानते हैं, मेरे फादर को जानते थे, और हमारा जो रोल है इस वक्त वो भी उनको पता है कि हम हमेशा पॉजिटिव साइड से ही चलते हैं। हमने कभी मनफी सियासत की नहीं, हम हमेशा चाहते हैं कि लोगों का भला हो। हमने कोई हर चीज़ में सियासत, हर चीज़ में टांग अड़ानी हम ये ठीक नहीं समझते हैं। जो चीज़ जिसका जो डोमेन है, मुझे बताइए साबिर अयूब साहब, हमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मसले हमें उनमें क्या पढ़ना है, जबकि मेरा मैंडेट ही नहीं है। जो होगा ये दो मुल्कों के दरमियान है। मेरा मैंडेट इतना है कि मैं लोगों की खिदमत करूं, अपने जम्मू कश्मीर को संवारूं, एक नया कश्मीर बनाऊं, यहाँ की लोगों की डेवलपमेंट, यहाँ का रोज़गार देखूं, यहाँ के जो बुनियादी मसले उनको हल करूं। जब मैं उनमें फ़ेल हो जाता हूं तो मैं मसले कश्मीर उठाता हूं। बाकी चीज़ें जिनको हमने सौदा बहुत पहले करके रखा है, अब सिर्फ कुर्सियों के लिए, मैं उन लोगों से भी आज के इस मुक़द्दस दिन पे गुजारिश करना खुदा के लिए, अब आखिर आपको भी इस दुनिया से जाना है, मनफी सियासत करना अब छोड़ दीजिए। अब एक पॉजिटिव तरीके से यहाँ चैन अमन फिर से लौट आए, यहाँ लोग अच्छी ज़िंदगियाँ जिए, क्योंकि अब कब्रिस्तान बहुत भर गए, काफ़ी लोग घरों से बेघर हो गए। हमारे जो कश्मीरी कम्युनिटी, पंडित कम्युनिटी है, 90 में जब यहाँ से निकले तो किन हालात में ये जम्मू में रहे वो हम ही जानते हैं, अल्लाह जानता है कि 42-50 डिग्री की गर्मी, तपती गर्मी में ये टेंटों में रहे। इशफाक साहब, बार बार आपके तकरीरों में मैंने सुना कि आपने कहा हम धोखा खाने वालों में है, धोखा देने वालों में नहीं। तो आपको क्या लगता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जब आप 2014 में आए तो 2014 में इन्होंने आपको कंपेल करके यहाँ मैंडेट दिया था, तो उसके बाद इनसे ही आपने धोखा खाया, तो इस धोखे को किस लिहाज से आप देखते हैं? देखिए, मेरे को धोखा नहीं, इन्होंने खुद को धोखा दिया। इशफाक जब्बार को इन्होंने बेइज्जती तो की, जिस तरीके से इन्होंने मेरे साथ बिहेव किया, लेकिन इन द लॉन्ग रन इनके लिए बहुत बड़ा एक धोखा, इनके लिए एक बहुत बड़ी इनका सेटबैक है। वो आपको देखने को मिलता जब आप कहते हैं यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टॉल नहीं है, तो ये तो एक साइन है, लोग गांदरबल के लोग अब समझते हैं। और देखिए, मैंने तो इनको हारी हुई सीट 2014 में जीत के दी थी, इनके जोली में, जबकि उमर अब्दुल्ला वर्चुअली भाग गया था गांदरबल से, है ना। तो उन्होंने मुझे हारने के लिए, चलो छोटा बच्चा है ये हारेगा और हमारे सिर से बोझ उतर जाएगा, लेकिन जब मैंने जीता वो भी इनको नागवार गुजरा लीडरशिप को कि इसने कैसे जीता। वो मैं गांदरबल के लोगों ने मुझे सर आँखों पे बिठाया, दिन रात माली जानी जिसको कुर्बानी, और मेरे वालिद का जो एक कंट्रीब्यूशन रहा वो सबसे बड़ा एक फैक्टर रहा मेरी जीत का, और मैं उन चीज़ों का एहतराम करता हूँ। और आने वाले दिनों में अब लोग देखते हैं वो सियासत अब नहीं चलेगी कि आप
सब्ज़ रुमाल दिखाओगे लोगों को, नमक के वो चीज़ें पाकिस्तानी नमक दिखाओगे तो उससे क्या यहाँ पाकिस्तान बनेगा? हम ये मुल्क का एक अटूट अंग है और था और रहेगा, हिंदुस्तान का ताज रहेगा कश्मीर इंशाल्लाह हमेशा। तो ये चीज़ें गुमराह, देखिए नौजवानों को समझना चाहिए अपनी हिस्ट्री। मैं आपको रोक रहा हूँ इस पर। आपने बार बार अपनी तकरीर में भी परसों आपने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अंदरूनी खुद मुख्तारी का नारा दिया था, और नारा ही नहीं बल्कि जो असम्बली में 2/3 अक्सरियत से पास करके फिर यहाँ अंदरूनी खुद मुख्तारी की बिल पास करके सेंटर को भेज दी थी। तो फिर इस पर आपने ये भी सवाल उठाया था, और ये सवाल आपका ही नहीं, मैं भी जर्नलिज्म में 25 साल से हूँ और मैं भी ये सवाल उठाता हूँ, अगर इनकी बिल वहाँ नामंजूर हुई, वहाँ इसको रद्दी टोकरी में डाल दी गई, क्या फिर भी ये हुकूमत पे क्यों रहे? आप भी तो पार्ट थे शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस के उस वक्त। मैं नहीं था, लेकिन जो मैं अपने सीनियर से मैंने सुना कि इन्होंने एक रेजोल्यूशन एक वर्किंग कमेटी में कहा था 96 में, जब फारूक साहब ने इलेक्शन लड़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, अगर 6 महीने में ऑटोनॉमी हमें नहीं मिली तो हम छोड़ देंगे सरकार, रिज़ाइन कर देंगे। लेकिन वो 6 महीने फिर आए नहीं। आज तो 2023 है और वो तो कंप्रोमाइज़ हुआ ना उस वक्त, क्योंकि जब उस वक्त के प्रधानमंत्री ने कहा था स्काई इज़ द लिमिट, आज़ादी से कम कुछ भी मांगो हम देने को तैयार है। लेकिन ऑटोनॉमी तो एक छोटा सा एक चीज़ था, लेकिन वो उमर अब्दुल्ला की मिनिस्ट्री पे कुर्बान हुई उस वक्त। वो उस वक्त उमर अब्दुल्ला को उन्होंने मिनिस्टर रखा वाजपेयी सरकार में। उनको 2 ऑप्शन दिए गए थे, या तो ऑटोनॉमी को डिस्कशन के लिए हम पार्लियामेंट में लाएंगे, नहीं तो उमर साहब को रिज़ाइन करना है। तो उन्होंने ऑप्शन वही चुन लिया कि उमर अब्दुल्ला रिज़ाइन नहीं किया करेगा। नहीं, उमर अब्दुल्ला की बात ही क्यों करे? उस वक्त तो यहाँ सरकार स्टेट में इनकी थी, इन्होंने रिज़ाइन क्यों नहीं किया? छोड़ी नहीं, इन्होंने सिर्फ कुर्सी को इन्होंने कंप्रोमाइज़ किया। आप ये क्यों नहीं बोलते जब सोज साहब ने वोट अगेंस्ट दिया तब क्यों सोज साहब को निकाला गया? उस वोट से सरकार बदल गई। इनका बिहाइंड द कर्टन्स, इनका बीजेपी के साथ आज भी पूरा है। कि आपको नहीं लगता है कि फारूक साहब ने कहा हम पार्लियामेंट, जो हमारे प्रधानमंत्री का आज इनका इनाग्रेशन करने जा रहे नए पार्लियामेंट का, उमर अब्दुल्ला ने वेलकम किया। बाप एक बोली बोलता है, बेटा दूसरी बोली बोलता है, तो ये तो है ना लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात। तो ये तो लोगों को ये तो एक्सपोज हो गए लोगों के सामने। तो ये चीज़ें अब नहीं चलेंगी। जब वो टाइम आएगा, जब वो बेगल बजेगा, तो आप देखोगे कि बहुत कुछ अभी अंदर है जो बाहर आना बाकी है। आपकी टर्मिनेशन के बाद मुझे याद है इनकी निचले लेवल पे एक स्टेटमेंट आया था, हमने गांधरबल में बहुत डेवलपमेंट की। क्या आप इससे मुतफिक हैं? नहीं, आप भी तो गांधरबल के हैं, आप देख रहे, आपने आपको भी ईमानदारी से आप देखें तो कौन सा डेवलपमेंट किया। एक गांधरबल का पुल इन्होंने बनाया है शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला फारूक साहब के टाइम पे। उसके बाद ये मुझे एक चीज़ दिखाए जो इनका कंट्रीब्यूशन रहा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी को तो ये लेना चाहते थे यहाँ से, ये तो समझते थे ये तो हमारी सबसे बड़ी गलती रही जो हमने गांधरबल में उस वक्त सिफारिश की थी। और इन्होंने तो न्यू गांधरबल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट यहाँ बोला था 96 से, हमने तो आज तक किया। यहाँ तहसील, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक जो भी है, तो कौन सा जो इन्होंने दिया है अब मुझे बताइए। यहाँ जो भी है लोकल्स ने किया है, चाहे मरहूम शेख अब्दुल जब्बार साहब ने बुनियाद रखी थी, मरहूम काजी मोहम्मद अफजल साहब ने काम किया, शेख गुलाम रसूल साहब ने काम किया, अली मोहम्मद वाकूरा साहब ने काम किया, मोहम्मद मकबूल भट्ट मरहूम ने काम किया। इन लोगों का कंट्रीब्यूशन है जो लोकल यहाँ रहे हैं। और हम अब गांधरबल के लोग इतने भेड़ बकरियाँ तो ये समझते थे कि ये हमारी विरासत है। अब तो वो ज़माने गए, अब तो वो उनको आज हर कोई समझता है कि देखिए इशफाक जब्बार के दरवाजे 24 घंटे खुले रहते हैं लोगों के लिए। कोई भी आता है जाता है, अपनी बात रखता है, और जितना भी हाल होगा वो लोग ही बताए, मैं खुद नहीं बताऊंगा। लेकिन एक एक्सेस तो है, हमने ये पूरा देखा है गांधरबल का माहौल। ये अब यहाँ से गुपकार जाना, कोई वहाँ मिलना अपने नुमाइंदे से, क्या ये इंसाफ है? अब इनको कहीं नज़र नहीं आ रहा, अपना फ्यूचर डार्क लग रहा है, तो ये अब फिर से यहाँ पे एक साजिशें बना रहे हैं गांधरबल को कमज़ोर करने के लिए। ये साजिशें तो पहले भी रही। देखिए साबिर अयूब साहब, आपके वालिद मरहूम भी एक बहुत बड़े स्टालवार्ट रहे थे शेख जब्बार शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के साथ। तो क्या
उनकी कुर्बानियाँ आपको नहीं लगता है ज़ाया आज हो रही है? उनका नाम जिस काज के लिए उन्होंने अपने घर को, मतलब मैं कहता हूँ एक आग लगाई थी, तो उसमें आज उनको कम, आज वो लोग ऑन द हेलम ऑफ अफेयर्स है जो जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को हमेशा नुकसान पहुँचाया, और वही लोग हैं जिन्होंने शेर कश्मीर या शेख मोहम्मद अब्दुल्ला या शेख जबार जैसे लोगों को जेलों में भिजवाया। उनके ही बच्चे आज नेशनल कॉन्फ्रेंस को डायरेक्शन वहाँ पे उनकी वहाँ चल रही है। तो क्या ये आपको नहीं लगता है कि उनके खून, उनके कुर्बानी के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है, एक बहुत बड़ा उनके साथ इस्तेसाल हो रहा है ऐसे लोगों के साथ? आखिरी क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर कल को इलेक्शन हो जाए, हो सका 3 महीने के बाद, 4 महीने, 1 साल के बाद, तो मुझे बताइए आपको क्या लगता है ये सीट किसकी झोली में जाएगी? देखिए, ये तो अल्लाह के साथ है, ये लोग फैसला करेंगे, ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं कहूँगा तो वो एक लोग कहेंगे गुमराह हो गया है, और ये अल्लाह के सामने एक किस्म का चैलेंज है। तो मैं वो नहीं, वो लोग खुद लोगों से आप पूछे, क्योंकि मुझे अपने मुंह से कोई बात कहना अच्छा नहीं लगता है, ईमानदारी से। देखिए, जहाँ जो मेरा मेन कंटेंडर जिस वक्त है मैदान में रहेगा वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, और उन्होंने परसों 15 दिन लगा के नेशनल कॉन्फ्रेंस में ज़िला सतह की मीटिंग की, जहाँ 60-70 लोग उन्होंने जमा कर पाए, वो भी कंगन से 10-20 थे, और वो उनका एक ही एजेंडा था, नहीं सिर्फ इशफाक जबार की मुखालफत। तो ये लोग जिनको अपनी बीवियाँ भी साथ नहीं है, तो मुझे खुदा के लिए बताइए वो क्या पार्टी को देंगे, जो आज यहाँ एक टेंट छोटा सा नहीं लगा सके खीर भवानी के स्थापन में, वो क्या कल को इशफाक जबार का मुकाबला करेंगे? इसका मतलब ये है कि फाउंडेशन के बगैर आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक्टिविटीज़ पर नज़र रहती है। देखिए, पॉलिटिकल में, सियासत में हर, क्योंकि मुझे उन चीज़ों में नहीं, लेकिन जो उन्होंने एक लैंग्वेज वहाँ इस्तेमाल की, इन्होंने सिर्फ इशफाक जबार को वहाँ सिर्फ कहते थे चोर है, घर बनाया इशफाक ने, वो किया, ये भी एक बात है, ये मुझे याद आई। क्या ये ऐसा है कि उमर अब्दुल्ला ने कहा था आपने मकान बनाया? ऐसा है कुछ? कहा था उस वक्त नहीं बताया था जब आपके पास मकान नहीं था? उस वक्त कभी पूछा था आपके पास मकान नहीं है? देखिए, जितना क्या मैं बताऊं, उसका ये अच्छा नहीं लगता ऐसे बात करना, लेकिन फिर भी जितनी उमर साहब की एक गाड़ी की वैल्यू है, इतनी तो मेरी प्रॉपर्टी होगी। मैं अगर उमर साहब को पूछूं, आपके दादा भी एक टीचर थे, स्कूल में पढ़ाते थे, तो हमारे बुज़ुर्गों की वजह से वो लीडर बने। मेरे वालिद जब उनके साथ 15 साल जेलों में रहे, तब शेख अब्दुल्ला बने, तब आज उमर बातें करता है। तो मैंने मतलब आपका मकान उसको दिखाई दिया? मेरे कहना नहीं चाहा था ना उनको ये कि इशफाक ने मकान बनाया। बाकी सच है कि बताया? बिल्कुल। अब जिस मकान की बुनियाद 1982 में पड़ी, मेरे वालिद MLA रहे, मिनिस्टर रहे, लेकिन मेरे एक ख्वाब था कि ये मेरे वालिद के हाथ का मकान है, इसको मैं किसी भी तरीके से बनाऊं। मैंने जम्मू कश्मीर बैंक जिंदाबाद, मैंने 50 लाख लोन लिया है, अपने बीवी के गहने बेचे हैं, और वो घर क्योंकि मेरे वालिद के हाथ का था। मैं अगर चाहता वो घर मैं कहीं सिटी में भी बना सकता था कहीं, लेकिन मैं अपने रूट्स मैंने नहीं छोड़े, मैं क्योंकि ये मेरे वालिद का था इसलिए। लेकिन चलो, उन्होंने इतना ही उनका वो, मैंने उनका वो नज़रिया देखा। मैं तो बहुत बड़ा आदमी समझता था, उमर साहब का पास विजन है ये। जब उन्होंने एक छोटी सी बात कर दी तो नेचुरल बात है, वो मेरे दिल में भी एक बहुत बड़ा ना एक गिला हुआ, और मुझे लगा कि इतनी उमर साहब में कितनी कैपेसिटी है, वो तो उनकी बातों से मुझे लगा। अब मुझे कोई लगता ही नहीं है कि मुझे कोई इतना बड़ा कोई चैलेंज आएगा। जो मैंने इनका वेटेज देख लिया तो वो इतना ही है, जो मैं समझता था वो सब मेरी एक गलत सोच थी। अब जब भी इलेक्शन होंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का ज़बरदस्त मुकाबला, और मैं समझता हूँ जो इशफाक जबार साहब की बातें थी, इसका मतलब है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज़बरदस्त मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अब देखते हैं ऊँट किस करवट बैठेगा, इसमें देखो और इंतज़ार करो कि पॉलिसी के बगैर कोई चारा नहीं है। खीर भवानी मंदिर से KMN के लिए मैं साबिर हूँ।